हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर्स के पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर ऐसा क्या लेना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन रखना चाहिए ताकि उनके अंदर रिकवरी बेटर होती चले जाए और जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ की वो स्लो डाउन होती चले जाए। अगर हम अल्जाइमर्स की बात करते हैं तो इस कंडीशन में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होने लगती है साइनैप्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर मैसेज फ्लो नहीं कर पाता और आपकी बेसिकली मेमोरी में और जजमेंट में, एनालिसिस में डिफ़िकल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा टेम्पोरल लोब इसमें इफेक्टेड रहता है जो हमारा मेमोरी को कंट्रोल करता है। और इस कंडीशन में पेशेंट के साथ जो दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, उसके अंदर क्या होता है, डेली रूटीन वर्क भी वो भूलना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि उसे याद नहीं होता मैं किस तरीके से काम करता था, अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अल्जाइमर्स के अंदर। इसके डिफरेंट स्टेजेस रहती है। इनिशियल स्टेज माइल्ड स्टेज होती है, बट सिवियरिटी तक पहुँचते पहुँचते पेशेंट कम्प्लीटली दूसरों पे डिपेंडेंट होता चला जाता है, उससे खाना खाने में भी तकलीफ होनी स्टार्ट होती है। तो इनिशियली जब हमें पता चलता है कि हम इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तभी से हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में कोई मसल वेस्टिंग ना हो, आपकी मेमोरी इन्हांस्ड रहे, आपको कोई परेशानी ज़्यादा देखने को ना मिले और आपकी प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाए। ये बीमारी पूरी तरह से कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन हम इसे मैनेज कर चल सकते हैं। इसको प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हुए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करते हुए, यही सब किया जा सकता है अल्जाइमर्स के पेशेंट के अंदर। तो हम अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? सबसे पहले विटामिन बी एनरिच्ड फूड आइटम्स जितनी भी रहती हैं आपकी, चाहे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, फिश है, या आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, वेजिटेरियन आइटम्स हैं, आपके लेग्यूम्स हैं, और जितनी भी आइटम्स हम बी एनरिच्ड लेते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो डीजनरेशन हो रही होती है वो स्टॉप होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रोग्रेशन स्लो डाउन होनी स्टार्ट होती है और हमारे नर्वाइन टॉनिक्स की तरह ये बिहेव करते हैं। तो बेसिकली हम डेली रूटीन के अंदर, डाइट के अंदर इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम सप्लीमेंटेशन के फॉर्म पे ले रहे हैं तो अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी है तो हम सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है डेली डाइट के अंदर हम इन चीज़ों को इंक्लूड करें, क्योंकि डेली डाइट से हमें कंप्लीट एनर्जी मिलती है। सप्लीमेंटेशन हम कभी लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो डेली डाइट के पार्ट पे हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें विटामिन बी एनरिच्ड फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है और साथ के साथ विटामिन ई एनरिच्ड फूड आइटम्स, जैसे आपका आमंड्स हैं, हेज़लनट है, सनफ्लावर सीड्स हैं, या आमंड ऑयल के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे नर्व्स को प्रोटेक्ट करती हैं, डीजनरेशन होने से हमें बचाती है, सेरेब्रल अट्रोफी होने से बचाती है, मतलब कि ब्रेन के अंदर जो श्रिंकेज हो रही है एजिंग के साथ या आपकी डिजीज कंडीशन के साथ, उसको स्लो डाउन करती है। साथ के साथ आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आपकी सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, फिश है, ये सारे के सारे हम डेली डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जो पेशेंट वेजिटेरियन हैं वो ड्राई फ्रूट्स और सीड से अपनी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा सकते हैं। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ वेजिटेरियन पेशेंट्स जो होते हैं जिनके अंदर कमी पाई जा रही है, या कुछ पेशेंट्स फिश का इंटेक नहीं कर पा रहे होते हैं नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से भी, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट वो एक सप्लीमेंट के तौर पे हुआ। अगर हम बेटर रहता है कि डेली रूटीन के अंदर हम डाइट में ही ये चेंजेस करते रहें, और जितने भी ये फूड आइटम्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ताकि जो हमारे ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, जो बायोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं और फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, मेमोरी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके सोशल बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, आपके मूड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। कभी भी आपको लगता है स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब्ड है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ जो उनकी मनपसंद चीज़ होती है उसका इंटेक करते हैं और उन्हें अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। वही कंडीशन अप्लाई करती है एक अल्जाइमर्स के पेशेंट के साथ भी, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या पेशेंट इरिटेबल हो रहा है, या फिर पेशेंट के अंदर मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो रहा है, या कोई एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, अगर हमारे डेली डाइट के अंदर ये चीज़ें ऐड ऑन रहती हैं तो हमें सपोर्ट मिलता चला जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और बेटर हमारी रिकवरी होती चली जाती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि कैसे कुछ वाइटामिन्स के इंटेक से, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने से आपकी कंडीशन बेटर हो सकती है। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।